दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला था, जिस पर अब राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल और वीरेंद्र सचदेवा ने भी राहुल गांधी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में जब राहुल गांधी ने गरजना शुरू किया तो उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों ही थे। उन्होंने विज्ञापनबाजी को लेकर दोनों ही दलों को समान रूप से घेरा। उनका आरोप था कि दोनों ही दलों के नेता दिल्ली वालों की समस्याओं से दरकिनार कर झूठे विज्ञापनों के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई, और आप जानते हो। राहुल गांधी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इतना ही कहा कि राहुल गांधी के बयान पर वो कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं उसका जवाब बीजेपी के नेता देते हैं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल पर आयुष्मान योजना को लेकर हमला बोला। 34 शहरों में ये आयुष्मान योजना लागू हो गई है। लाखों करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं, और उस दोनों राज्यों में एक समानता भी है। वो 2 राज्य हैं पश्चिम बंगाल और दिल्ली। दोनों के लिए तुष्टीकरण, अहंकार और स्वयं के लिए जीना ये महत्वपूर्ण है। राज्य की जनता मरती है मरे, राज्य की जनता को लाभ मिले ना मिले, लेकिन इन दोनों को सिर्फ अपने लिए सोचना है। कहने का मतलब साफ है कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी दिल्ली वालों को काफी दिनों तक देखने को मिलेगी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।